अच्छा ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ एक अपना पुराना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं हाँ कि जी, हाँ जी। जैसे अभी उस वक्त हमारी बात हुई थी कि मुझे इस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ कि गुरु साहिब जी ने मुझे अपना नाम सिमरन करवाया, अपने संग बताया कि वो है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे, जैसे अब मैं सोच रही थी कि जैसे मैं एक दिन रात को बैठे बैठे ये सोच रही थी कि पूरी गुरुवाणी विच नाम की गल है, तो अब ये नाम केड़ा है। असी जैसे अपने आप से ही ये सवाल कर रहे हैं, बैठे हुए थे असी, तो जैसे ये मन में एक सवाल होता है कि भाई जैसे आप नए होते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ, आपको एक तसल्ली सी आ गई, आपके हृदय में ठंडक हो चुकी है और बाहर का जो वातावरण है, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है, आपका उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे आपका अपने आप ही इस तरीके से मन करने लगता है कि आप अंदर से उस चीज से जुड़े। तो ऐसे एक दिन मेरे साथ भी हुआ कि जैसे ऐसे आंख बंद करके हम बैठे हुए थे, खुद से एक अंदर से सवाल उठा कि केड़ा नाम है जिसकी वजह से संपूर्ण चीज के अंदर उस चीज को हम जान सके कि भाई वो है क्या चीज, कि जिसे परमात्मा तक पाया जा सके या पहुंचा जा सके। ये मैं खुद से सवाल कर रही हूँ। ऐसे गुरुवाणी भी पढ़ के जैसे जस्ट सोई थी, क्योंकि जैसे गुरुवाणी पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, एक मनमुख जो होता है तो उसको एक बार बहुत मीठी नींद आती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब शुरुआत में गुरुवाणी मैंने पढ़ना नहीं आता था, मुझे सुखमनी साहब जी का ही पाठ लगा कि शायद संपूर्ण गुरुवाणी यही है। तो मैं उस वक्त सुखमनी साहब जी का पाठ करके जैसे पाठ संपूर्ण हुआ, मुझे बहुत गहरी नींद आई। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं ये हुआ क्या। उस वक्त कोई मैं सुबह 11 सवा 11 के आसपास का टाइम होएगा, ਅਸੀਂ सोए थे। जस्ट सोते ही मुझे वो नींद आई। नींद में ही मैं अपने आप से सवाल कर रही हूँ कि वो क्या नाम है। तभी मुझे एक एहसास हुआ कि जैसे मुझे एक, जैसे कोई पर्सन मेरे नाल है और वो कोई जेंट्स हैं, उनका मुझे हाथ दिख रहा है कि ऐसे उसका हाथ पकड़ रखे हैं, पर वो हैं कौन मैं नहीं जानती। लेकिन वो मुझे एक दरवाजे के पास लेके गए हैं जहाँ से एक दरवाजा खुला है, और उस दरवाजे के भीतर बहुत ज्यादा प्रकाश है और अंदर से आवाज आ रही है, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। मुझे ये समझ में नहीं है ये चीज हो क्या रही है मेरे साथ। मैं जागना चाहती हूँ लेकिन मेरा शरीर ही नहीं उठ रहा, मुझसे मेरी आंख नहीं खुल रही। मैं उस चीज को महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल क्लियर देख रही हूँ कि एक सामने से दरवाजा खुला है, अंदर से बाहर कोई मेरे पास आया है और मैंने वो दिखाई नहीं दे रहे। और मैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझे बता रहे हैं कि वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ये 3 बार उन्होंने मुझे नाम जपाया और मैं वहीं बैठी हूँ। जैसे मुझे ऐसा, मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि मेरी जैसे एक बैठने की पोजीशन होती है जब आप सिमरन करते हैं, कमर सीधी करके, आलती पालती लगा के, हाथ सीधा करके, तो एकदम जैसे आंखें बंद करके जैसे मैं वहां बैठी हूँ। और मुझे बिल्कुल उन्होंने वो बताया, लेकिन है कौन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। उस दरवाजे के अंदर से कोई आया है बाहर और मुझे नाम बताया। फिर मेरी अचानक आंख खुली, नहीं ये क्या था, वाहेगुरु वाहेगुरु, और मेरे भीतर ही अंदर से ही मेरी आवाज आने लग रही है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ये चीज मुझे बहुत तेज और क्लियर सुनाई दे रही थी। मैं एकदम से स्तब्ध हो गई, मैं ये चीज क्या हुआ, ये नाम है। फिर ऐसे जैसे कई मैंने यूट्यूब पे सर्च की, पर मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं मिली। और कहीं पे भी मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं मिली कि वाहेगुरु नाम ही संपूर्ण। फिर मैंने अपने आप से 2-3 दिन बाद फिर ये सवाल किया कि मैं जैसे वाणी पढ़ रही हूँ और वाणी पढ़ते पढ़ते मेरे बीच के अंदर ही वो ख्याल आया कि भाई ये जो वाहेगुरु नाम है, क्या यही संपूर्ण जगत का नाम है। फिर मेरे साथ वही इंस्टेंट हुआ, मुझे नींद आई और नींद आने के बाद मुझे एक सपना सा दिखा। सपने के अंदर मैं खुद देख रही हूँ कि जैसे पूरी प्रकृति, हर एक पेड़ में से, हर एक पत्ते में से, हर कण में से एक ही नाम आ रहा है, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। मैं ये क्या है। फिर मुझे एक हाथ दिखाई दिया, वो मुझे कहीं लेके गए हैं जहाँ एक, मतलब कोई खूब सारी वाइट प्रकाश में जो रूहें होती हैं वो अंदर किसी दरवाजे के भीतर जा रही है। और वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी तादाद के अंदर बहुत सारी रूहें अंदर जा रही हैं और हैं सारी प्रकाश में। लेकिन एक हाथ है जो मुझे वहां रोके हुआ है, वो बोले कि नहीं अभी आपका समय नहीं है, आपको अंदर नहीं जाना। ये चीज मैं वहीं रुक गई और मेरी आंख खुली, में ये क्या था। ये भी फिर वही वाहेगुरु वाहेगुरु। फिर मुझे यकीन हुआ, धीरे धीरे मैंने और सर्च की, मैंने और गुरुवाणी पढ़नी शुरू की, तो मेरे जो मन के डाउट थे कि नाम की कहीं ना कहीं क्लियरिटी यही है कि वाहेगुरु नाम है।
फिर मैंने वाहेगुरु नाम का जाप शुरू किया। वाहेगुरु नाम को जैसे ही मैं बैठकर मैंने शुरुआत की थी उस वक्त जस्ट, तो पता नहीं क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना घर वाले जब आपकी इस चीज को बोलते हैं कि अच्छा तू अब ना अपने गुरु को छोड़कर वाहिगुरु वाहिगुरु करने लग गई, घर वाले जैसे टोन कसते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई ने टोन कसी, फिर मेरी माता ने भी टोन कसी कि ये लो इसने तो पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया ये वो। पर मेरा मन कह रहा था कि नहीं मैंने वाहिगुरु ही करना है। मैं उसी वक्त बैठ गई घर वालों के सामने, एक पूजा सा घर बना हुआ है पूजा घर वहीं, और जोर जोर से वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पता नहीं क्या हुआ कि बस 4 और 5 मिनट बाद घर वाले तो कहीं चले गए और मेरी आंखों से ये आंसू आने लगे। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, मैं ये हो क्या रहा है। मैं एकदम 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 वहां से खड़ी हुई और वहां से उठी और अपना जो रूम था खुद का, वहां अकेले अपने रूम में गई, बेडरूम के अंदर मैंने नीचे आसन लगाया और मैंने हाथ जोड़ा कि वाकई अगर वो कोई चीज है, वाकई ये शक्ति है या वाकई ये परमात्मा कहीं है, तो मैंने आज फिर से बताया कि ये वाहिगुरु नाम है क्या। तो ऐसे ऐसे प्रार्थना करके आंख बंद करके फिर वाहिगुरु वाहिगुरु जाप में, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा शरीर बिल्कुल मुझसे अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अलग होने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं किसी एक ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ बहुत ऊंचा गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ गुरु साहब का प्रकाश है, लेकिन मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ, मैं कहीं नीचे खड़ी हूँ। किसी जैसे पर्वतीय कोई जगह है, पहाड़ी जगह है, वहां पे ऊपर ही ऊपर कोई गुरु साहब जैन का, गुरु साहिबान का प्रकाश होया हुआ है। मुझे वहां जाना है लेकिन मुझे वहां नहीं जाने दिया जा रहा और मैं कहीं रुकी हूँ। फिर मेरी आंख खुली, मैं ये क्या हुआ। फिर वही चीज मेरे साथ सवाल ही सवाल खड़े हैं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। मैंने खुद से ही अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना फिर शुरू किया, आंखें बंद करके फिर वाहेगुरु 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 करने लगे। फिर वही आंखों से पानी पड़ने लगा। बहुत ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा रोई। कम से कम ये जो सारा रोने वाली प्रक्रिया मेरे साथ 1 महीने चली। 1 महीने चलने के बाद मुझे गोल्डन रूप का प्रकाश दिखाई दिया। अब मैं समझ नहीं पाई ये गोल्डन प्रकाश मुझे क्यों दिख रहा है, लेकिन 2-3 बार मुझे प्रकाश के दर्शन हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, मैं समय कम है, मैं आपको ये चीज सारी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इसलिए कि भाई आगे मुझे जो समागम की डिटेल हो वो हो, ताकि मैं भी अमृतधारी बन सकूं, नाम ले सकूं। तो सभी संगत जी को यही हौसला दूंगी कि वाहेगुरु नाम से आप जुड़े रहिए, क्योंकि वाहेगुरु के नाम असली शक्ति है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ही असली गुरु हैं, बाकी सारी दुनिया में सब झूठ है। किसी देहधारी से ना जुड़िए, आपका समय बर्बाद होगा, आपकी भक्ति बर्बाद होगी, आपका टाइम बर्बाद होगा। लेकिन आप अपने जो गुरु साहिब से जुड़े हुए हैं, वाहेगुरु गुरु मंत्र को जो आप जाप कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चा है, आप उससे जुड़े रहिए सभी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।